नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, जिन्होंने 2027 के चुनाव को देखते हुए आरएसएस के साथ दूसरी बार बड़ी बैठक की है, जिससे अब सियासत गरमाई हुई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी है, जहां अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया है कि वो गौ जागरूकता यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो गौरीगंज से शुरू होकर लखनऊ जाएगी, जहां अभिमुक्तेश्वरानंद गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और बीफ निर्यात पर रोक की मांग को लेकर ये मुहिम तेज करेंगे। लेकिन अब इसी यात्रा को लेकर बवाल क्यों मचा है, बताएंगे आपको। अब बात होली के उस काले और खौफनाक चेहरे की, जहां हुड़दंग के बीच छत से रंग की जगह कुछ दबंगों ने तेजाब फेंका, जिससे 6 लोग झुलस गए। तो होली का रंग कैसे खून का बन गया, पूरी घटना की डिटेल्स बताएंगे आपको। और आखिरी खबर लखनऊ की उस शर्मनाक घटना की है, जहां नॉनवेज दुकान पर कारीगर ने रोटी पर थूक लगाकर लोगों को परोसा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तो क्या कुछ एक्शन लिया गया, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक में शिरकत। यह बैठक यूपी की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का बड़ा संकेत है। बैठक का मुख्य फोकस आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणनीति पर रहा। संगठनात्मक मजबूती, चुनावी तैयारी, जनसंपर्क और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। इसके अलावा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जुड़े मुद्दे और माघ मेला से संबंधित बातों पर भी चर्चा हुई। ये समन्वय बैठकें बीजेपी और आरएसएस के बीच लंबे समय से चल रही परंपरा का हिस्सा है। 2018 और 2021 में भी ऐसी बैठक हुई, जिसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिली। 2024 लोकसभा चुनावों में ऐसी बैठकें नहीं हुई और पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। अब 2027 से पहले ये प्रांत स्तर की बैठकें फिर शुरू हो गई है। गुरुवार को गाजियाबाद में भी ऐसे ही बैठक हुई। आरएसएस की विचारधारा और संगठनात्मक ताकत को बीजेपी की सरकारी मशीनरी के साथ जोड़कर चुनावी मैदान संभालने की तैयारी दिखाई दे रही है। कानपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में ये बैठक होने से इलाके के विकास और राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ेगा। सीएम योगी की मौजूदगी से साफ है कि सरकार, पार्टी और संघ के बीच तालमेल और मजबूत हो रहा है। यूपी की सियासत में यह संकेत है कि बीजेपी मिशन 2027 को लेकर पूरी तरह तैयार है। विपक्ष के लिए यह चुनौती है। क्या ये समन्वय बैठकें बीजेपी को फिर से मजबूत वापसी दिलाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यूपी की राजनीति गरमा रही है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो गौ रक्षा और हिंदू भावनाओं से जुड़ी है, लेकिन अब इसमें काफी विवाद और सवाल खड़े हो गए हैं। गौरीगंज से शुरू हो रही गौ रक्षा जागरूकता यात्रा की तैयारियां चल रही है। ये यात्रा गौ रक्षा की रक्षा और सम्मान के लिए निकाली जा रही है, लेकिन असली हंगामा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तीखे बयानों और लखनऊ मार्च की घोषणा से मचा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी से लखनऊ तक गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा या धर्म यात्रा का ऐलान किया है। उन्होंने 7 मार्च से यात्रा शुरू कर 11 मार्च को लखनऊ के काशीराम मैदान में विशाल सभा करने की बात कही। मुख्य मांगे वही पुरानी है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा
दूसरा, बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध। गौ हत्या पर सबसे सख्त कानून की मांग है, लेकिन तरीका और भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार को खुलेआम निशाना बनाया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हिंदुओं का वोट लेकर धोखा दिया जा रहा है। 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, अब धर्म युद्ध का शंखनाद कर दिया है। गौरीगंज में उनका 7 मार्च को आगमन है। अमेठी और आसपास के इलाकों में लोग गौ रक्षा धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन कई हिंदू कार्यकर्ता और आम लोग इसे राजनीतिक खेल मान रहे हैं। कई जगहों से आवाज उठ रही है कि योगी सरकार पहले से ही गौशालाओं को बढ़ावा दे रही है। बुलडोजर एक्शन गौ हत्यारों पर हो रहा है। गौ रक्षा कानून लागू है, फिर भी स्वामी लगातार सरकार को कोस रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ध्यान खींचने और अपनी छवि चमकाने का तरीका है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे उग्र और राजनीतिक बयान देने की बजाय धार्मिक सद्भाव और शांति पर जोर देना चाहिए। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि तमाम तरह की बयानबाजी आ रही है। गौ रक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि ये प्रतिबंध है। स्वामी जी की भाषा अनावश्यक उकसावे वाली है और ये हिंदू एकता के बजाय विभाजन पैदा कर सकती है। कांग्रेस और सपा के कुछ नेता चुपके समर्थन जता रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव पड़े, लेकिन हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे स्टंट मान रहा है। कई कह रहे हैं कि असली गौ रक्षा तो जमीन पर काम से होती है, ना कि लखनऊ मार्च और नारे लगाने से। ये यात्रा और अभियान उत्तर प्रदेश के धार्मिक माहौल में गौ रक्षा की आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही सियासत में नया विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। अब बात तीसरी खबर की, जो होली के उत्सव को कलंकित करने वाली घटना की है। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली क्षेत्र के वलीदपुर बड़ी बाजार में होली जुलूस के दौरान छत से तेजाब फेंकने का बेहद क्रूर और खौफनाक मामला सामने आया। इस हमले में 6 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से एक युवक मनीष कंस्कार की हालत बेहद नाजुक बनी हुई। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। जुलूस संतजी मंदिर से निकलकर बड़ी बाजार पहुंचा था। लोग रंग गुलाल में मस्त थे, नाच गाना हो रहा था, मस्ती चल रही थी। तभी अचानक ऊपर से तेजाब की बोतल फेंकी गई। तेजाब सीधे जुलूस पर गिरा। मनीष कंस्कार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसके दोनों हाथ और चेहरा पूरी तरीके से जल गया। वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। चीख पुकार मच गई। बाकी 5 लोगों को भी जलन हुई, कुछ को हल्की चोट आई। तुरंत लोगों ने पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। मनीष की हालत देखते ही उसे जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। पीड़ित मनीष ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर जल्द गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना होली के नाम पर हो रहे हुड़दंग और गुंडागर्दी की बर्बरता को उजागर करती है, जहां रंगों की खुशी में जान का खतरा पैदा हो गया। समाज में सवाल उठ रहे हैं कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। यूपी में होली से पहले ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन ऐसे मामले सियासत और समाज दोनों को झकझोर रहे हैं। क्या ये घटना होली के दौरान और सख्त नियम और निगरानी बढ़ाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पीड़ितों के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात लखनऊ के उस बेहद शर्मनाक और घिनौनी घटना की, जहां पारा थाना क्षेत्र में एक नॉनवेज दुकान पर कारीगर ने रोटी बनाने के दौरान हर बार थूक लगाने की हरकत की। ये पूरा वीडियो मोबाइल में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दुकान मुरादाबादी बिरयानी की थी, जहां कारीगर तंदूर से रोटी लगाते समय बार बार मुंह से थूकता दिखाई दे रहा था। ये वीडियो देखते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, क्योंकि ये न सिर्फ खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन था, बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत थी।
दुकान के पास मंदिर होने की वजह से और रमजान के महीने में भी कई लोग यहाँ खाना खाते हैं, इसलिए गुस्सा और बढ़ गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया, वीडियो की जांच की गई। आरोपी कारीगर की शिनाख्त हुई, जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। वो बाराबंकी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।